हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ सी टेट की परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले 20 महत्वपूर्ण और ट्रिकी क्वेश्चंस को। तो चलिए आप अपनी तैयारी को चेक कीजिए और हाँ, आंसर को कमेंट बॉक्स में देते जाइएगा, ABCD जो भी आपको सही लगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इतिहासकार किसी एक घटना के बारे में अलग अलग स्रोतों का उपयोग क्यों करते हैं? ए, कहानी रोचक बनाने के लिए, बी, केवल तिथि जानने के लिए, सी, सटीक और विश्वसनीय निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए, डी, केवल स्थान निर्धारित करने के लिए। एक स्रोत हमेशा पूर्ण जानकारी नहीं देता है, अलग अलग स्रोतों की तुलना से सही निष्कर्ष निकलता है, इससे इतिहास अधिक प्रामाणिक बनता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, सटीक और विश्वसनीय निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए। उच्च वायु दाब क्षेत्र में सामान्यतः वर्षा क्यों नहीं होती? ए, हवा नीचे की ओर जाती है, बी, तापमान अधिक होता है, सी, नमी अधिक होती है, डी, हवा ऊपर उठती है। उच्च दाब में हवा नीचे की ओर जाती है और नीचे जाती हवा बादल बनने से रोकती है, इसीलिए यहाँ पर वर्षा नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए सही है, हवा नीचे की ओर जाती है। समानता का अधिकार का मुख्य आशय क्या है? ए, सभी को समान परिणाम मिलना, बी, सभी नागरिकों के साथ कानून के समक्ष समान व्यवहार, सी, केवल गरीबों को विशेष अधिकार, डी, केवल चुनाव में समान अवसर। समानता का अधिकार जो है ये कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करता है। राज्य किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं कर सकता और यही लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर बी सही है। यदि किसी क्षेत्र में वनों की कटाई लगातार होती रहे तो सबसे त्वरित प्रभाव क्या होगा? ए, वर्षा बढ़ेगी, बी, मृदा अपरदन बढ़ेगा, सी, जल स्तर बढ़ेगा, डी, तापमान घटेगा। वन मिट्टी को जड़ों से बांध कर रखते हैं और कटाई से मिट्टी ढीली हो जाती है, इससे मृदा अपरदन तेजी से बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, मृदा अपरदन बढ़ेगा। आदिवासी आंदोलनों का मुख्य कारण क्या था? ए, केवल कर वृद्धि, बी, केवल व्यापारिक हित, सी, भूमि वन और सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा, डी, केवल शिक्षा का अभाव। आदिवासी समाज जो था ये जीवन जंगल और भूमि से जुड़ा हुआ था। उनके अधिकार छीनने पर उन्होंने आंदोलन किया और यह उनकी पहचान और जीविका का प्रश्न था। ऑप्शन नंबर सी सही है, भूमि वन और सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा। मानसून की अनियमितता का सीधा प्रभाव किस पर सबसे अधिक पड़ता है? ए, उद्योग, बी, परिवहन, सी, कृषि उत्पादन, डी, शिक्षा। भारत की कृषि जो है ये मानसून पर निर्भर है। कम या अधिक वर्षा से फसल प्रभावित होती है, इससे उत्पादन में अस्थिरता आती है। लोकतांत्रिक शासन में जवाबदेही का सही अर्थ क्या है? ए, केवल कानून बनाना, बी, जनता के प्रति उत्तरदायित्व निभाना, सी, केवल कर वसूलना, डी, केवल चुनाव कराना। लोकतंत्र में सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है, इसीलिए उसे जनता के प्रति जवाबदेह रहना होता है और यही लोकतंत्र की मूल विशेषता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। फ्रेंड्स, मेरा प्रयास है कि व्याख्या के द्वारा मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलूं, जिससे आपको दूसरे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई परेशानी ना हो। आग के उपयोग से प्रारंभिक मानव के जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन क्या हुआ? ए, कृषि का विकास, बी, नगरों का विकास, सी, भोजन पकाना और सुरक्षा, डी, व्यापार की शुरुआत। आग से भोजन पकाना संभव हुआ, इससे भोजन सुरक्षित और सुपाच्य बना, साथ ही जंगली जानवरों से सुरक्षा मिली। महासागरीय धाराओं का रुकना सबसे अधिक किसे प्रभावित करेगा? ए, समुद्र की गहराई, बी, तटीय जलवायु, सी, केवल मछलियां, डी, केवल जहाज। महासागरीय जो धाराएं हैं तापमान का संतुलन बनाए रखती हैं, इनके रुकने से तटीय क्षेत्रों की जलवायु बदल जाती है, इससे मौसम प्रणाली प्रभावित होती है। अधिशेष उत्पादन से समाज में कौन सा परिवर्तन आया? ए, युद्ध बढ़े, बी, जनसंख्या घटी, सी, विनिमय और व्यापार शुरू हुआ, डी, शिक्षा समाप्त हुई। अधिशेष उत्पादन से अतिरिक्त वस्तुएं उपलब्ध हुई, लोगों ने उन्हें आपस में बदलना शुरू हुआ किया और इससे व्यापार की शुरुआत हुई। ऑप्शन नंबर सी सही है, विनिमय और व्यापार शुरू हो गया। जलवायु परिवर्तन का सबसे सही संकेत क्या है? ए, एक दिन का तापमान, बी, दीर्घकालिक मौसम पैटर्न में बदलाव, सी, केवल वर्षा की मात्रा, डी, केवल सर्दी बढ़ना।
जलवायु जो है ये लंबे समय का औसत पैटर्न है। इसमें बदलाव जलवायु परिवर्तन कहलाता है। यह कई कारकों से प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। दीर्घकालिक मौसम पैटर्न में बदलाव, इसी को हम क्लाइमेटिक चेंज कहते हैं। अधिकार और कर्तव्य का संतुलन क्यों आवश्यक है? ए केवल कानून के लिए, बी केवल सरकार के लिए, सी सामाजिक अनुशासन बनाए रखने के लिए, डी केवल चुनाव के लिए। अधिकार जो है ये स्वतंत्रता देते हैं, कर्तव्य हमें जिम्मेदारी सिखाते हैं। दोनों से समाज में संतुलन बना रहता है। एल नीनो की स्थिति में भारत में क्या प्रभाव देखा जाता है? ए अत्यधिक वर्षा, बी सामान्य मानसून, सी कमजोर मानसून, डी अत्यधिक ठंड। एल नीनो समुद्री तापमान को प्रभावित करता है और इससे मानसून कमजोर हो सकता है। भारत में सूखा जैसी स्थिति बनती है। ऑप्शन नंबर सी सही है, कमजोर मानसून। जनसंख्या घनत्व बढ़ने से सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? ए संसाधनों की कमी, बी वर्षा बढ़ना, सी भूमि बढ़ना, डी तापमान घटना। अधिक जनसंख्या जो है ये संसाधनों पर दबाव डालती है और जल, भोजन और भूमि की कमी हो सकती है। इससे जीवन स्तर प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, संसाधनों की कमी। आदिवासी समाज में जंगल का महत्व क्या था? ए केवल व्यापार, बी केवल निवास, सी जीवन और आजीविका का आधार, डी केवल धार्मिक स्थान। जंगल से भोजन, ईंधन और औषधि मिलती थी। यह उनके जीवन का मुख्य स्रोत था, इसीलिए इसका अत्यधिक महत्व था। निम्न दाब क्षेत्र में हवा का व्यवहार कैसा होता है? ए नीचे जाती है, बी ऊपर उठती है, सी स्थिर रहती है, डी ठंडी हो जाती है। गर्म हवा हल्की होती है, इसीलिए यह ऊपर की तरफ उठती है और यह निम्न दाब क्षेत्र में बनती है। ऑप्शन नंबर बी सही है, ऊपर उठती है। खनिजों के अत्यधिक दोहन का परिणाम क्या होगा? ए संसाधन बढ़ेंगे, बी पर्यावरण संतुलन बिगड़ेगा, सी वर्षा बढ़ेगी, डी जल स्तर बढ़ेगा। अत्यधिक खनन से पर्यावरण को नुकसान होता है, भूमि और जल प्रदूषित होते हैं। इससे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता है। लोकतंत्र में चुनाव का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए सरकार बनाना, बी कानून बनाना, सी प्रतिनिधियों का चयन करना, डी कर वसूलना। चुनाव के माध्यम से जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और ये प्रतिनिधि जो होते हैं सरकार बनाते हैं। इसी से लोकतंत्र चलता है। मृदा संरक्षण क्यों आवश्यक है? ए केवल वन के लिए, बी केवल वर्षा के लिए, सी भूमि उर्वरता बनाए रखने के लिए, डी केवल उद्योग के लिए। मृदा जो है यह फसलों के लिए आवश्यक है और अपरदन से इसकी उर्वरा शक्ति कम हो जाती है, इसीलिए इसका संरक्षण बहुत जरूरी है। परिवहन और संचार के विकास से क्या परिवर्तन आया? ए दूरी बढ़ गई, बी समाज अलग हो गया, सी लोगों के बीच संपर्क बढ़ा, डी व्यापार समाप्त हो गया। परिवहन और संचार से दूरी कम हुई, सूचना तेजी से पहुंचने लगी, इससे विकास को बढ़ावा मिला। ऑप्शन नंबर सी सही है। फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा 20 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें एक लाइक जरूर दें और इसी तरह के प्रैक्टिस सेट को आप और भी हल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम मिलेंगे आपसे अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।